ओके, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, तो कुछ इश्यूज़ की वजह से थोड़ा सा वीडियो डिले हो गया। ठीक है, 6 दिन के बाद आज ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो कल तक शायद अपलोड हो जाएगा। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता क्या है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन होता क्या है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन। जैसे कि मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ठीक, कोई कार अगर जा रही है, ठीक, इस कार का जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इस कार का मान लो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो कार स्टार्ट हुई तो इसका इनिशियल वेलोसिटी मान लो 5 मीटर पर सेकेंड है। तो चलते चलते हर एक पॉइंट पे इसका वेलोसिटी क्या हो सकता है, चेंज होगा। ठीक, तो जब वेलोसिटी में अगर चेंज आता है किसी ऑब्जेक्ट के, तो उसके अंदर आ जाता है एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला है डेल्टा वी बाय टी, है ना। डेल्टा क्या डिनोट कर सकता है आपको, चेंज, किसी क्वांटिटी में क्या चेंज हुआ है वो आपको डिनोट कर सकते हैं। जैसे ये इस फॉर्मूले को हम लोग v माइनस यू अपॉन टी भी लिखते हैं, है ना। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी भी लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा v बाय टी, मतलब वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये क्या होता है आपका एक्सेलरेशन होता है। मतलब किसी बॉडी का चेंज होना किसी टाइम के रिस्पेक्ट में, उसके अंदर क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है। तो कुछ इसी तरीके से अर्थ के अंदर भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि कोई जैसे मैं अगर धरती पे खड़ा हूँ तो मेरे पास या मेरे ऊपर अर्थ क्या करेगा, एक फोर्स एग्जर्ट करेगा। ठीक है, मेरे पास नहीं, मेरे ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट करेगा, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसे आएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन मेरे अंदर कैसे आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ F इज इक्वल्स टू ma, ये क्या है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ठीक है, ये क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है, तो अगर हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो उसकी बॉडी में क्या होगा, चेंज आएगा, स्पीड, मतलब जैसे फोर्स लगा रहे हो तो उसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा और इसकी स्पीड में चेंज आएगा। स्पीड में चेंज आने से इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या लिखा हूँ, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रिजल्ट्स इन इट्स एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो तो उसका रिजल्ट्स क्या होगा, उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन जनरेट होगा। ठीक है, एक ये बात आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैसे आएगा उस चीज़ को हम लोग को समझना है। तो जैसे मान लो कि ये बॉल है, एक सर्टेन हाइट पे मैंने रख दिया हूँ, इस बॉल को मैंने लगा दिया फोर्स, टेरिस से मैंने इस बॉल को मार दिया लात ऐसा करके। ठीक है, तो अब ये बॉल ऐसा नीचे गिरेगा। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स अज्यूम कर लेते हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। ठीक, तो ए पॉइंट पे इसका जो इनिशियल होगा u, इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, बी पॉइंट पे हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, सी पॉइंट पे हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो जब बॉल सर्टेन हाइट से जब गिरता है, इनिशियली जब गिरता है बच्चों, तो उसका वेलोसिटी एग्जैक्ट मतलब बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, बहुत कम चेंज होगा। फिर धीरे धीरे गिरते गिरते क्या होगा, चेंज होगा, बहुत ज़्यादा चेंज होगा वेलोसिटी में। तो जब वेलोसिटी में चेंज होगा तो जाहिर सी बात है, अब भी मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन आएगा। अच्छा, ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से आ रहा है, तो ग्रेविटी की वजह से आ रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग दिखाते किससे है, स्मॉल g से। तो क्या है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ, अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉल पे लग रहा है, उस बॉल के अंदर क्या आएगा, फिर एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, तो और उस एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ तक क्लियर हुआ, क्या समझाया मैंने ये समझाया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन हाइट पे से अगर फेंकते हो तो उस बॉल, जैसे यहाँ पे हमने बॉल को फेंका या उस ऑब्जेक्ट को अगर फेंकते हो तो उसका इनिशियली क्या होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, जैसे जैसे वो गिरेगा वैसे वैसे उसका
क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगा। और हमने ये पढ़ा कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इट मीन्स उसके अंदर एक्सेलरेशन जनरेट होगा। और एक्सेलरेशन की डिफाइन तो यही है ना कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ के रखना है कि अगर कोई बॉडी ग्रेविटी के प्रेसेंस में गिर रही है तो इट मीन्स वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा, जिसका फॉर्मूला क्या है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, वेयर जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम इज मास ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स आ रही है और उसकी वजह से जो चेंज हो रहा है, इसलिए हम लोग को एम लेना पड़ेगा। और आर स्क्वायर मतलब जो रेडियस है अर्थ का सरफेस से तक जो रेडियस है वो आर स्क्वायर है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को अभी हम लोग एक छोटे से डेरिवेशन से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसको लिख लो, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो अभी हम लोग जी एम एम कहाँ गया भाई, जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। मतलब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है। तो डेरिवेशन एक छोटा सा बहुत प्यारा सा, तो डेरिवेशन देखो क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे डेरिवेशन में हम लोग फॉर्मूला जो है निकालते हैं, प्रूफ करते हैं। तो नाउ लेट अस डिस्कस कि जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर ये आया कैसे। तो मैं यहाँ पे पहले तो एक हमारी प्यारी सी अर्थ बना देता हूँ बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये खड़ा है राजू, ये राजू खड़ा है, ठीक है। राजू का मास स्मॉल एम से दिखाया जाता है, एंड जो अर्थ है इसका जो बच्चों मास है वो कैपिटल एम से दिखाया जाता है। और राजू और अर्थ के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है ये आर है, ठीक है, मतलब रेडियस। तो अभी हमने पहली चीज़ तो हमने ये पढ़ा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि F इज इक्वल टू जी एम वन इंटू एम टू बटे डी स्क्वायर या आर स्क्वायर ले लो, ठीक, ये हो गया। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या बताती है, ठीक है। पहली बात तो ये इक्वेशन क्या बताती है, तो ये इक्वेशन बताती है कि भाई कोई दो बॉडी है m1 m2, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कितना होगा, वो किसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन उसके लिए काम आती है, ठीक है। दूसरा, अब एक और इक्वेशन इसके जैसी बनाता हूं मैं, ठीक है। तो वेयर f इज इक्वल्स टू g, इसको देखो और बनाते जाओ। तो मास ऑफ अर्थ कैपिटल M ले लो और स्मॉल m मास ऑफ बॉडी, डिस्टेंस क्या r है उसका स्क्वायर ले लो, बस यही फर्क है। अब ये दोनों इक्वेशन में, जैसे इसमें मैंने आपको बताया कि ये इक्वेशन कब लगाओगे, जब कोई दो बॉडीज के बीच में बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछेगा कि इन दोनों बॉडीज में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, तब आप लोग बताओगे ये फॉर्मूले से। और अगर पूछा कि अर्थ ग्रेविटेशनल जो फोर्स किसी बॉडी पे लगा रही है, जैसे ये राजू भाई है हमारे, इन पे जो है हमारी अर्थ फोर्स लगा रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कितनी है, तब आप लोग ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। ये दो चीज़ याद रखना। और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी हैव सेकेंड लॉ, F इज इक्वल्स टू M इंटू ए, ठीक है। एम ए क्या है, मतलब फादर इक्वल टू मास है ना, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा, अब एक बात बताओ भाई, एक्सेलरेशन को हम लोग जी भी लिख सकते हैं, एम इंटू जी, है ना, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये एफ, ठीक है। ए को हम लोग जी भी लिख सकते हैं, ये आपने पढ़ा है 9th में। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया 2। अब दोनों भी इक्वेशन किसका है, फोर्स का है, दोनों को इक्वेट करो तो फ्रॉम 1 and 2, तो एम जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, एम से एम कटेगा, बचा क्या, जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आप लोग को मिल गया बच्चों इक्वेशन, ठीक है। तो जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम इज मास ऑफ अर्थ और आर इज नथिंग बट रेडियस ऑफ अर्थ। जैसे कुछ बेसिक नॉलेज ले लो कि ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए, ये कोई बताता तो है नहीं बेसिकली स्कूल में भी। तो मास ऑफ अर्थ कितना होता है, तो ये इतने के बराबर होता है, 6 × 10⁻24 kg, ठीक। दूसरा अगर हम देखें रेडियस, तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, ठीक, मास ऑफ अर्थ ये लिख दिया यहाँ पे, रेडियस ऑफ अर्थ ये कितने के बराबर होता है, तो ये बराबर होता है बच्चों 6400 किलोमीटर के बराबर, मतलब हमारी अर्थ का रेडियस इतना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ओके। अब ये फॉर्मूला आपको बता दिया मैंने। अब इसमें जो जी का वैल्यू होता है ये वेरी होता है हर एक पॉइंट पे। अभी फिलहाल तो मैं जी का वैल्यू बता देता हूँ क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इतना वैल्यू होता है, ठीक है। या 9.83 भी ले सकते हो उसको, बट ईजी है कि 9.8 लो। ये जो जी का वैल्यू है
ये 9.8 कहाँ पे होता है और कहाँ पे नहीं होता है, ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मतलब हमारा अगला टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी, ठीक है, वेरिएशन ऑफ जी, मतलब ये जी का जो वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है, ये चेंज होता है हर एक पॉइंट पे, ठीक है। चलो वो डिस्कस कर लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। तो अब इसको मैं इरेज करता हूँ और आपको बताता हूँ कि जो जी का वैल्यू है वो कैसे चेंज होता है, ठीक है। चलो, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट करो, वापस बता देंगे, ठीक है। चलो, तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, वेरिएशन, ठीक है, किसका वेरिएशन, जी का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन ऑफ जी। तो पहली बात तो बच्चों, वेरिएशन ऑफ जी 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है, चेंज होना। शेप ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ के शेप कैसा है, दूसरा उसका ऑल्टीट्यूड, मतलब उसकी हाइट, ऑल्टीट्यूड, ठीक है, तीसरा उसका SAD ना, डेप्थ, यानी कितनी गहराई पे, मतलब शेप के ऊपर क्या चेंज होगा। तो सबसे पहले मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था बेसिक्स के साथ कि अर्थ प्रॉपर स्फेरिकल नहीं है, वो कुछ ऐसी है, मतलब कि क्या बन गया भाई मेरे से, है ना, ये ओवल शेप की, मतलब इसको हमने कहा था एलिप्टिकल शेप। क्या कहा था बच्चों, एलिप्टिकल शेप, है ना। अब मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कुछ चीज़ें। आवर अर्थ इज बल्जेस, बल्जेस का मतलब समझते हो दबी हुई है, ठीक है, फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर के पास से क्या हुई है, तभी, मतलब सॉरी, बल्जेस मतलब फैला हुआ, हाँ सॉरी, इक्वेटर के पास से फैली हुई है। दूसरा, एंड इट इज़ फ्लैटर, एंड इट इज़ फ्लैटर फ्रॉम पोल्स, पोल से एकदम चपटी है, क्या है बच्चा, चपटी है, ठीक, ऊपर से चपटी है, यहाँ से फैली हुई है। जैसे मोटे लोग कैसे होते हैं, ऐसा फैलते कि नहीं फैलते, वैसे ही हमारी अर्थ भी यहाँ से फैली हुई है और ऊपर से फ्लैटर है, ठीक है। तो ये एलिप्टिकल शेप के बारे में कुछ बात हो गई। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो शेप है, ठीक है, वो कैसे चेंज, शेप के हिसाब से जो जी का वैल्यू कैसे चेंज होता है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं, जी इज इक्वल्स टू GM/r², ठीक है। अगर बच्चों में ये जी और इक्वल हटाता हूँ तो मेरे पास कुछ इक्वेशन ऐसा बनेगा, जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², मतलब जी बढ़ाओगे तो m भी बढ़ेगा, जी घटाओगे तो m भी घटेगा, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, r² के, मतलब r बढ़ाओगे तो भाई जी तो घटना ही है, या जी बढ़ाओगे तो r घटना ही है, ठीक है। तो मेरा कहना ये है, इस चीज़ को लेके चलो, अब इसको मिटा देते हैं। अब इधर देखो, जी इज इक्वल्स टू, यहीं देख लो, तो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में, मतलब अगर मैं सेंटर पे किसी बंदे को खड़ा करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कोई x बंदा है, ठीक है, सेंटर से यहाँ तक का जो इक्वेटर है पूरा, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा किया इक्वेटर पे, ठीक है, और यहाँ पे ये पोल से हमारा, ठीक है, ये पोल से या पोल बोलो, ठीक है, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा किया हुआ है। तो x बंदा और y बंदा दोनों का डिस्टेंस देखो, सेंटर से यहाँ तक का जो बाउंड्री है, इसका जो रेडियस है कितना बड़ा है, बहुत ज़्यादा है ना, इसका रेडियस बड़ा है, मैं ऐसा रिप्रेजेंट करने के लिए एरो बना देता हूँ, ज़्यादा है। और यहाँ देखो पोल से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, बहुत कम है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा इक्वेशन में कि अगर रेडियस कम करोगे तो जी का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब हमने ये सीखा सर कि जो पोल होता है, पोल पे जी का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, इट मीन्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि रेडियस कम करोगे तो जी बढ़ेगा ना, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और अगर रेडियस सर बढ़ाओगे, रेडियस बढ़ाया तो जी तो घटेगा, मतलब इक्वेटर पे जी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, यही वो रीज़न है। तो इक्वेटर पे जी का बच्चों वैल्यू होता है 9.7 समथिंग, हाँ 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है, इतना याद रख लो, ठीक है। तो रीज़न पता चला। अब आप मान लो आप बिना खाए पोल्स पे चले गए तो आपका वेट वहाँ पे बहुत ज़्यादा बताएगा और इक्वेटर पे वेट कम बताएगा, रीज़न अब भी बता दिया, ठीक है, ये पूरा प्रॉपर रीज़न है, क्लियर हो गया। तो ले लो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग बढ़ते हैं ऑल्टीट्यूड की तरफ। तो ऑल्टीट्यूड भी थोड़ा यही बता देता हूँ आप लोग को, ऑल्टीट्यूड पे यही ध्यान दो ना। देखो अगर आप लोग जितना ज़्यादा रेडियस को बढ़ाओगे, मतलब या फिर अर्थ के सरफेस से जितना दूर जाओगे उतना तो जी घटेगा ही, घटेगा कि नहीं घटेगा, यही फॉर्मूला बताता है, क्योंकि जी किसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में, r² के साथ है, ठीक है। तो ऑल्टीट्यूड तो भाई आपको ऐसे ही समझ जाएगा। मेन जो बच्चों है ना डेप्थ है, डेप्थ
बहुत टफ भी होता है कुछ बच्चों के लिए, इसका प्रॉपर मैं डेरिवेशन भी ये वीडियो में नहीं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। बहुत से लोग इसका डेरिवेशन स्किप कर देते हैं, बट टेंशन मत लो, मैं आपको पूरा डेरिवेशन इसका बताऊंगा, इसको प्रूफ करके बताऊंगा कि डेप्थ में आप सेंटर पे पहुंच जाते हो ना अर्थ के, तो जी का वैल्यू बच्चों 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0। और ये कैसे आता है इसको एक डेरिवेशन के थ्रू प्रूफ करेंगे, ठीक है। फिलहाल तो मैं एक एक्सप्लेनेशन अभी देता हूँ, ठीक है। तो जल्दी से इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक है, टेंशन मत लो। ओके, तो वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, अभी हम लोग डेप्थ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डेप्थ के हिसाब से जो जी का वैल्यू है बच्चों वो कैसे चेंज होगा, तो डेप्थ के हिसाब से जी का वैल्यू देखो कैसे चेंज होगा। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे कोई खड़ा है शर्मा जी, ठीक है, कोई शर्मा जी खड़े हैं, तो शर्मा जी ए पॉइंट पे खड़े हैं और ये हमारा अर्थ का सेंटर है। तो ए पॉइंट से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है बच्चों? आर, ठीक है। और ए से वो कितना अंदर अभी आएंगे, ठीक है, इनके अंदर बहुत चूल है, ये अंदर आएंगे मतलब डी, ठीक है, मतलब डेप्थ में गए। तो पहला जो ए से सी तक का जो डिस्टेंस था, ए टू सी तक का जो डिस्टेंस था वो कितना था? आर। और ए से अभी मान लो डी आए, तो सॉरी यहाँ पे इसको बी दे दो, मतलब ए से बी कितना हुआ कवर? डी हुआ। तो ए टू बी कितना हो गया टोटल मारा? तो आर माइनस डी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आर था, अब वो कितना डिस्टेंस कम किए, मतलब आर में से कुछ क्या हुआ है बच्चों? डी माइनस हुआ है, ठीक है। इतना डिस्टेंस उन्होंने अंदर की तरफ कवर किए हैं। अब होता क्या है, हमारी इक्वेशन क्या कहती है? g इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा साउंड है, नेगलेक्ट करो प्लीज़, वरना मेरी मेहनत बेकार जाएगी। ओके, सो नाउ अब देखो ये इक्वेशन पे थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है, आजू बाजू पे ध्यान मत दो। अगर मास घटेगा, देखो अभी शर्मा जी ऑफिशियल अर्थ पे थे और अभी किस पे आ गए? अंदर वाली अर्थ पे आ गए, अंदर वाली अर्थ पे आ गए। तो इनके लिए ये वाली जो अर्थ का बच्चों जो मास है ये क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा ना, मतलब